नेपाल वर्सेस इंडिया का मैच नेपाल के अंदर होस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्यूचर में आपको नेपाल वर्सेस इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ होते हुए नेपाल के अंदर दिखेगी, नेपाल के स्टेडियम में। भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कैन बोर्ड के सेक्रेटरी पारासर का सर जो है, उनका मानना है कि फ्यूचर में नेपाल के अंदर नेपाल क्रिकेट टीम जिसके कैप्टन रोहित पौडेल होंगे, जहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी होंगे, कुशल भुरतेल होगा, वो इंडिया की टीम जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर तमाम जो इंडियन स्टार है, वो आपको मतलब आते हुए दिखेगा। और एक्चुअल में पारस्कर का सर ने ये बात कहाँ कही है, मैं आपको बताता हूँ। भाई लोग, आप सबको पता है कि अभी जो है आईपीएल का मौसम चल रहा है और आईपीएल के यहाँ पे जो है ना प्री मैच एनालिसिस की जाती है नेपाल के अंदर कांतिपुर मैक्स पे। वहाँ पे जो है पारस्कर का सर 2 दिन पहले आते हैं एनालिसिस के लिए और आईपीएल में बात करते हैं, एनपीएल में बात करते हैं और वहीं पे जो है वो ये चीज़ कहते हैं कि फ्यूचर में इंडिया के साथ में हमारा एक बायलैटरल सीरीज़ करवाना हमारा ड्रीम है। अब देखो, ये बात कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गहरी बात है और पारस खरगस सर ने क्या कहा, मैं पूरी स्टेटमेंट पे आता हूँ, लेकिन मेरा हिसाब से अगर आप मानो, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इंडिया आने वाले टाइम पे आपको नेपाल में खेलती हुई दिखेगी। अब कब आती है, 1 साल बाद आती है, 2 साल बाद आती है, लेकिन ये होना है। ख़ैर, पारस सर का खरगा सर के स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र क्यों किया। अब देखो, ये ज़िक्र जो है ना, ये बातें जो है, वो एनपीएल को लेके स्टार्ट हुई है। आईपीएल का एनालिसिस चल रहा था, एनपीएल की बातें हुई है, जहाँ पे पारस खरगा सर ने एनपीएल को लेके बहुत सारी बातें कही कि आने वाले टाइम पे जो है इस साल सेकंड सीज़न में बहुत बड़े-बड़े प्लेयर आएँगे, आपको बहुत सरप्राइज़ेज़ देखने को मिलेगा, एनपीएल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है इस साल भी। तो कह सकते हैं उनको लेके बातचीत होते-होते में फिर जो है बात गई स्टेडियम के ऊपर। जैसा आप सबको पता है कि नेपाल में जो है वो टीयू क्रिकेट ग्राउंड अभी बन रहा है और टीयू क्रिकेट ग्राउंड को लेके ऐसा कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे वर्ल्ड लेवल में जो फैसिलिटीज़ होती है ना स्टेडियम्स वगैरह में, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एमसीजी है, इंडिया में बहुत सारे बड़े-बड़े स्टेडियम है, अ, इंग्लैंड में है, तो कुछ उस तरीके की फैसिलिटीज़ वाली स्टेडियम जो है आपको एक टीयू क्रिकेट ग्राउंड बनते हुए दिखेगा। अब यहीं पे पारस खरगा सर ने कहा है कि यार कोई भी स्टेडियम तैयार होता है नेपाल के अंदर, फुल्ली मतलब कह सकते हैं ऑपरेशनल, फुल्ली यहाँ पे भाई फैसिलिटीज़ वाली स्टेडियम, तो वहाँ पे हमें फ्यूचर में एक बायलैटरल सीरीज़ इंडिया वर्सेस नेपाल का होस्ट करवाना है। ये आप कह सकते हो एक एम है। एक एम है, मतलब कि नेपाल और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ हो और वो सीरीज़ नेपाल में खेली जाए, नेपाल की स्टेडियम में खेली जाए। एंड पारस खरगा सर ने इतना भी कहा है कि ये चीज़ जो है वो पूरी होके रहेगी। भाई लोग, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, पारस खरका सर बीसीसीआई से हमेशा टच में रहते हैं, आईसीसी से हमेशा टच में रहते हैं एंड ये चीजें करवाना कोई मुश्किल की काम मतलब बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा बीसीसीआई से यार, बीसीसीआई को नेपाल के साथ में बायलैटरल सीरीज खेलना चाहिए, क्योंकि आप जब बांग्लादेश के साथ खेल सकते हो बायलैटरल सीरीज, आप अफगानिस्तान के साथ खेल सकते हो, तो नेपाल को भी आपको उतना ही प्रायोरिटी देना चाहिए जितना आप बाकी नेशंस को देते हो। ओवरऑल मैं तो ये मानता हूँ कि भाई नेपाल हमसे बहुत ज्यादा करीब है। अगर आप बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, इनसे ज्यादा करीब नेपाल है। हालांकि अफगानिस्तान भी हमसे करीब है, लेकिन नेपाल जो है वो हमारे बहुत दिल के करीब है। तो नेपाल के साथ में जो है वो बायलैटरल सीरीज मेरे हिसाब से इंडिया की बीसीसीआई को करवाना चाहिए। इतना कह सकते हो एटीट्यूड सही नहीं है, ठीक है। साल में मेरे हिसाब से एक सीरीज तो यहाँ पे बायलैटरल नेपाल वर्सेस इंडिया के बीच में होनी चाहिए, जहाँ पे नेपाल की फुल्ली सीनियर टीम हो, इंडिया की सीनियर टीम हो, ठीक है। वो कह सकते हो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा नेपाल के लिए भी। और अगर आप देखो भी तो पूरी दुनिया जो है ऐसी चीजें करती है। अगर आप इंग्लैंड को देखो तो इंग्लैंड जो है अपने अगल-बगल के जो कंट्रीज है, एसोसिएट नेशन, स्कॉटलैंड वगैरह, उनके साथ में सीरीजेस करवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है स्कॉटलैंड में जाके खेलता है। तो इंडिया भी ऐसी चीजें कर सकते हैं और मेरे हिसाब से बीसीसीआई को इस चीज पे थोड़ा-सा फोकस करना चाहिए कि यार अपने अगल-बगल जो है आप सिर्फ बांग्लादेश को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देके अगर नेपाल को प्रायोरिटी दिए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है आने वाले टाइम पे रहेगी एंड नेपाल के लिए भी रहेगा। दोनों कंट्री जो है आपस में ये मतलब कह सकते हो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बायलैटरल सीरीज होस्ट कर सकती है। बाकी मैं यही कहूँगा, पारस खरगा सर का ये एम एज़ अ नेपाल फैन, इंडियन फैन मेरा भी है। मैं भी इस तरीके का सपना देखता हूँ कि नेपाल वर्सेस इंडिया के बीच में बायलैटरल सीरीज हो, दोनों ही टीम आपस में खेले, बिकॉज़ हम चाहते हैं यार आपस में बायलैटरल सीरीज खेलना और हम चाहते हैं नेपाल इंडिया में खेले। बाकी यहाँ पे यही बात है कि पारस खरका सर का ये एम है एंड सबसे मेन चीज़ है स्टेडियम बनना और भाई वो कुछ दिन में बन के तैयार हो जाएगी और मैं इतना बता रहा हूँ, नेपाल आने वाले टाइम पे भाई एक अलग रेवोल्यूशन जो है ना क्रिकेट के अंदर लाने वाला है अपनी कंट्री के अंदर। बशर्ते सारी चीज़ें ठीक होना चाहिए। बाकी देखो, इसको लेके आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताना, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।